नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। दोनों सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब में एक साथ मनाया गया 556वां अवतार दिहाड़ा। जहां दुनिया भर में एक के बाद एक लगातार गुरुद्वारा साहिब में सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज का 556वां प्रकाश दिहाड़ा मनाने का सिलसिला जारी है, तो वही अगर बात करें उत्तर भारत की, जिसमें भी प्रकाश पर्व एक के बाद एक लगातार गुरुद्वारों में मनाया जा रहा है, उसी तर्ज पर जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम कलियावाला में विराजमान दोनों सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब में एक साथ एक दिनी सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज का 556वां अवतार दिहाड़ा बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने गांव में दोनों गुरुद्वारा साहिब को रंग बिरंगी झालरों से सजाया और फिर ग्रंथ साहिब विराजमान कराए गए, तो वहीं ग्रंथी द्वारा नानक देव जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला गया, तो बाहर से आए रागी जत्थों द्वारा गुरुवाणी का गुणगान किया गया और उनके इतिहास को दोहराया गया, जिसको गुरुद्वारा पहुंची संगत ने ध्यान पूर्वक सुना, गुरु नानक देव जी महाराज को याद किया। वहीं इस संबंध में ग्रंथी लखविंदर ने सभी को प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयां देते हुए बताया कि जब में संसार में पाप और अत्याचार बढ़ गया था, तब धरती ने परमात्मा से पुकार करी थी। धरती की पुकार सुनकर गुरु नानक देव जी के रूप में परमात्मा ने धरती पर अवतार लिया था। तब से हर वर्ष इस दिन को गुरु नानक देव जी के अवतार पर्व के रूप में मनाते चले आ रहे हैं, जिन्होंने धरती पर आकर परमात्मा का प्रचार और सच की वाणी का प्रचार किया, और उन्होंने ही सबको नाम जपना, कीर्तन करना, वर्ण छकना सिखाया और साथ ही पक्षियों एवं दीन दुखियों पर दया एवं उनकी सहायता करना, यह भी उन्हीं का उपदेश था। इसको जीवन में उतारते हुए उस पर चलने का संकल्प लिया है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज वैसे तो 5 तारीख को धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पुरब मनाया गया था, पर जहाँ जहाँ गुरु नानक नाम लेवा संगतां हन, वो है कि कुछ लोग आगे मनाते हैं, कुछ पीछे मनाते हैं, आगे पीछे डेटों में मनाते हैं। पर आज जो कलियावाला नगर कलियावाले में जो मनाया गया है, धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अवतार पुरब मना रहे हैं। सो सतगुरु का जो उपदेश है, सर्व सांझीवाल को उपदेश है कि भाई सच के मार्ग पे चल के अपना जीवन व्यतीत करना, भाव अपने अपने धर्म में रह करके उस सच्चे परमात्मा की उस्तत करनी। हमारे धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी का यही उपदेश है कि भाई सच के मार्ग पे चलो और सच के मार्ग पे चल के मानवता को समझने का, समझ के भाव उसकी सेवा संभाल करनी और उस वाहिगुरु के हुक्म में रहना और संसार में विचरना। सतगुरु का यही उपदेश है। सतगुरु ने जहाँ जहाँ भी प्रचार प्रसार किया, सच का प्रचार प्रसार किया है और लोगों को यही बताया कि भाई सच से जुड़ो, उस वाहिगुरु से जुड़ो, राम खुदा अल्लाह से जुड़ो और उसके मार्ग पे चल के अपनी सच्ची सुरची किरत करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए हर एक मनुष्य को। ये साहिब का हुक्म है कि किरत करो, बंड छको, नाम जपो। साहिब जी कृपा कारण। और आज जो कलियां वाले नगर में मनाया गया है, वो धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अवतार पुरब मनाया गया है। सो नगर वासियों ने बहुत ही श्रद्धा भावना से, बहुत धूमधाम से सतगुरु का आगमन पुरब मनाया है। उसमें गुरु साहिब की उस्तत गाई गई है, जैसे कि कल तारन गुरु नानक आया। जब धरती ने पुकार की थी अकाल पुरख उस निरंकार को कि हे निरंकार सतगुरु, की धरती पे बहुत ज़्यादा पाप, क्योंकि त्रेता द्वापर, जब त्रेता और द्वापर का समा था तो बहुत जंगें हुई, युद्ध हुए। उसके मुताबिक जब कलयुगी अवतार धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी का हुआ, तो उस समय धरती ने पुकार की उस अकाल पुरख निरंकार से कि हे निरंकार, कोई ऐसा पीर पैगंबर धरती पे भेजो जो कि इस सड़ती बलती को धरती को ठंडा कर सके। तब आप नारायण कला तार जग में पर बर्यो, गुरु नानक देव जी का रूप लेकर के वो निरंकार वाहिगुरु धरती पे आए और सच का प्रचार किया। इस करके फिर मनुष्यता के अंदर सदगुरु का सच और
सच का प्रसारा जब हुआ, लोगों में जागरूकता हुई और अधर्म से धर्म के साइड में आने लगे। और साहब का यही, उस धरती ने जब पुकार मालिक के चरणों में की थी तो यही पुकार थी कि सतगुरु कृपा कर, कोई ऐसा पीर पैगंबर भेज जो धरती पे जाके ठंड बरता दे। ये उद्देश्य। और जितनी भी बाणी सतगुरु की गाई गई है, सतगुरु के शब्द जो भाई गुरदास जी ने लिखी हैं 12 हैं, उनमें से कुछ शब्द थे, कुछ गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्द थे।